So we'll start with JEE Mains PYQ of work energy, power and collision. पहला question: a particle of mass 100 gram is thrown vertically upwards with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल. तो आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में, हमने एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है, अप. वी आर थ्रोइंग इट अप विथ अ इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. जब तक ये मैक्सिमम हाइट पे नहीं आता, मतलब जब तक ये हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचता, उतने टाइम में व्हाट इज अ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सिंपल सा क्वेश्चन है. हाउ डू फाइंड आउट वर्क डन इन दिस केस? हाँ, how do you find out work done in this case against the force of gravity? How do you solve this question? Yes, in this case the kinetic energy will basically be converted to potential energy. तो हाफ mv स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन, ये एक तरीका है. पहले चेक कर लो. वर्क डन इक्वल्स टू बेसिकली इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल है हाफ एम यू स्क्वायर. इफ यू वांट टू से हाफ एम, व्हाट इज एम? कितना? 100 ग्राम है. ग्राम है वो, उसको किलोग्राम में कौन कन्वर्ट करेगा? और देन यू हैव हाउ मच इज द स्पीड? 5 का स्क्वायर कितना? 25 बाई 2 इज 12.5 इंटू 0.1, तो माइनस 1.25. दिस इज वन वे. दूसरा भी है mgh, लेकिन उसमें तुमको फिर h निकालना पड़ेगा पहले. दिस इज इजी. ऑप्शन ए. सिंपल 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 सिंपल, क्विक 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 क्विक. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. चलो यहां ध्यान दो, ये मैं तुमको डायरेक्टली शॉर्टकट्स में बताने वाला हूं. A light inextensible string goes over a smooth fixed pulley as shown in figure. तो एक पुली है, पुली के ऊपर से हमने ऐसा एक स्ट्रिंग को पास कर दिया. लाइट पुली है, inextensible. It connects two blocks of masses 0.36 kg and 0.72 kg. दोनों में से एक 0.36 से एक 0.72 है. Taking g value to be 10 meter per second square, find the work done by the string on the block of mass 0.36 kg during the first second after the system is released from rest. तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो मासेस है, एक 0.36 kg का, एक 0.72 का है. वो दोनों कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग विच इज पासिंग ओवर द पुली. अभी ऐसा है कि जब आप सिस्टम को रिलीज करोगे तो जो ज़्यादा लोड है वो नीचे जाएगा, जो कम लोड है वो ऊपर जाएगा. 0.72 नीचे जाएगा, 0.36 ऊपर जाएगा. गुड. तो एक सेकेंड में व्हाट इज अ वर्क डन ऑन द स्मॉल मास, मतलब 0.36 kg का मास. दैट इज अ क्वेश्चन. और अगर आपको याद होगा, मैंने अभी लास्ट मंथ में आपको लॉज ऑफ मोशन पूरा रिवाइज करवाया था, और उसका पर्पस ही ये होता है कि तुमको अभी फॉर्मूलाज याद रहे. तो मैं तुमको बता देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑल व्हाट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग लॉज ऑफ मोशन. तो ऐसा है, दिस इज अ पुली. Then let us put a rigid support here which is connecting the pulley. Then उसके बाद you have a string, रस्सी, which passes over the pulley, frictionless. ऐसा है, ऐसा. Then you have blocks. ये बड़ा ब्लॉक है 0.72, and then you have a small block over here 0.36. अब क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा. ओके.
ये जो लोड है, ये है 0.72 G, और ये जो लोड है कितना है 0.36 G, mg। डेफिनेटली ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन a और ये ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a। करेक्ट। आपको क्या पूछा, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg, कितने टाइम में, फर्स्ट 1 सेकेंड। हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स मतलब टेंशन है और डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कौन ट्रैवल करेगा, ये ब्लॉक ट्रैवल करेगा कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। वो कैसे फाइंड करते हो, S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। टेंशन कैसे फाइंड करते हो तो बताता हूँ, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसमें से u की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो टेंशन इनटू हाफ AT स्क्वायर। अब बताता हूँ टेंशन कैसे फाइंड करते हो। मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे लॉज ऑफ मोशन में, उसमें से एक ट्रिक ये था कि अगर तुमको टेंशन फाइंड करना है तो पहले ये चेक कर लो कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, g प्लस a की g माइनस a, g पक्का प्लस है। तो उस केस में जो टेंशन आएगा, टेंशन का फॉर्मूला आएगा mg, कौन सा m, 0.36। इसको चाहिए तो नाम दे दो m1 m2, तो याद रखना ये m1 है, m1, दिस इज m1 g प्लस a। लेकिन वेट अ मिनट, ऐसा है, कैसा है कि हाउ डू यू फाइंड आउट a। अब हाँ, तो हाउ डू यू फाइंड आउट a, पहले a फाइंड कर लो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मैं करेक्शंस पे आऊंगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। What is net force? Who is driving the system down? 0.72 G, right? Who is opposing it? 0.36 G. What is the total mass? 0.72 plus 0.36, कितना ये, हाँ टोटल G by 3 हो गया, 0.36 G अपॉन दिस इज वो Q 1.0 लिखना है तुमको, 0.36 इंटू 3 लिखो ना इसको सीधा सीधा, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो G by 3, तो A इक्वल टू कितना है, G by 3, G की वैल्यू कितनी बोली है आपको, 10, तो 10 by 3, चलो 10 by 3 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुमने इधर A लिखा है, A ये A G by 3 लिखोगे कि ये A G प्लस A लिखोगे, वाई, यहां पे तो तुम G प्लस A लिख रहे हो, वहां पे क्यों तुम सिर्फ G by 3 लिख रहे हो। मेरा क्वेश्चन था कि ये नेट एक्सेशन तुमने क्या लिखा, G प्लस A, तो यहाँ पे G प्लस A क्यों नहीं लिख रहे हैं। मैं तो पहले बोला था, मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा के लाने वाला। नहीं तो पहले अभी सॉल्व करो, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देयरफॉर, ये जो आपका वर्क डन हुआ, वर्क डन इज m1 g प्लस a इंटू हाफ AT स्क्वायर। ओके, वर्क डन इज m1, व्हाट इज m1, 0.36 g प्लस g by 3, मुझे पता है वो 10 by 3 है, हाफ g by 3 और t की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, गुड। तो 0.36, हाउ मच इज दिस, 4g by 3, और 4g by 3 g स्क्वायर बाय मतलब g by 6। ओके, पक्का पक्का, गुड। तो ये आ जाएगा आपका 0.36 इंटू 4 इंटू जी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 0.36। मैं एक ही स्टेप में सारे कैलकुलेशन खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक स्टेप तुमको थोड़ा सा बता रहा हूँ टू बी लिटिल केयरफुल विद कैलकुलेशंस। अच्छा एक बात बताओ, ये जी स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगी कि नहीं, तो 0.36 को क्या लिख लूंगा मैं, 36 बराबर, ये कितना है 18, ये कितना है 4, बराबर, तो 1 और 2 तो कितना आएगा 8, आंसर में 8 है क्या, यस। और आंसर की वेरीफाई करो पहले, क्योंकि हमको वो 8 दिया है,
दिया ना 8। अभी यहाँ पे ये क्लियर होना जरूरी था कि ये a जो है दिस इज g/3। वाई नॉट g प्लस ए? वाई नॉट g प्लस ए? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो एक्सेलरेशन है ये ऊपर जा रहा है विद g/3 और ये नीचे आ रहा है विद g/3। तो दोनों साइड पे जो एक्सेलरेशन है, दोनों साइड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? g/3। क्योंकि तुमने गलती से बोल दिया g प्लस ए, अब g प्लस ए तो फिर इधर और उधर मैच नहीं होगा ना। ये जो कॉमन एक्सेलरेशन होता है, कॉमन एक्सेलरेशन कभी भी g प्लस नहीं लिखते, माइनस नहीं लिखते, उसको a ही लिखते हैं। तो ये जो a है इसके लिए भी g/3 है, इसके लिए भी g/3 है a। तो लेकिन ये ऊपर जा रहा है, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? g प्लस ए, और ये नीचे आ रहा है, इसका कितना होगा? g माइनस ए। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते वक्त, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते वक्त s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर में जो a होता है दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ। और जब तुम टेंशन फाइंड करते हो तो टेंशन तुम कौन सा ब्लॉक यूज करके फाइंड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्लॉक यूज कर रहे हो क्या तो g प्लस ए, ये कर रहे हो तो g माइनस ए। अगर आपको ये कंफ्यूज होता है ना, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो तुम टेंशन अलग से फाइंड करो और s को अलग से फाइंड करो। s फाइंड करते वक्त a शुड बी g/3, टेंशन फाइंड करते वक्त डिपेंड्स ऑन विच ब्लॉक यू आर यूजिंग। और वैसे तुमको बोला ही है 0.36, तो मैं 0.36 kg वाला ब्लॉक यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू थ्योरी में मैंने एक टॉपिक पेंडिंग रखा था, अगर आपको याद होगा, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अप। क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में भी सॉल्व करें। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, फिर मैं पूरा इक्वेशन डिराइव करके दूंगा, उसको यूज कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर, हमारे पास एक चेन है जिसका लेंथ, टोटल लेंथ 2 मीटर है, इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट अ लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। तो 60 सेंटीमीटर हैंगिंग और बचा हुआ 140 सेंटीमीटर ये टेबल पे रखा हुआ है। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg, टोटल मास इज 4 kg। रिमेंबर व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। गुड, तो पहले क्वेश्चन समझ लेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो हमारे पास मान लो ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, देन यू हैव अ चेन, लेट अस से वी हैव अ चेन, टोटल लेंथ ऑफ द चेन कितना बोला है आपको? 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। उसका एक पार्ट, चेन का एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ द चेन इज ऑन द टेबल एंड द अदर पार्ट इज हैंगिंग, द अदर पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग। तो ऐसा है मोर और लेस, ऐसा है। और जो टोटल लेंथ ऑफ द चेन आपको दिया ही है, कितना टोटल लेंथ? 2 मीटर। पक्का पक्का। अब टोटल लेंथ मतलब बेसिकली यहां से लेके यहां तक पूरा, इसको मैं L बोल रहा हूं, L। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 2 मीटर। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द चेन? 4 kg, 4 kg। 2 मीटर में 4 kg, तो हर एक मीटर में कितना? 2 kg पर मीटर। टोटल मास 4 kg क्या है, टोटल लेंथ कितना है? 2। तो मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m इज m/l विच इज 4/2 विच इज 2 किलोग्राम पर मीटर, 2 किलोग्राम पर मीटर। अब ये काम करो, ये जो चेन है, इमेजिन इसका 1/nth पार्ट इज हैंगिंग, 1/nth पार्ट इज हैंगिंग। तो इसको, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको मैं L1 बोल देता हूं, और जो नीचे का पार्ट है उसको क्या बोल देता हूं? L2। L2 किसका 1/nth है? टोटल लेंथ का। क्या है? टोटल लेंथ का। अब इसको तुम इसको L2 बोलो या Y बोलो, क्योंकि ये आपके बुक्स में इसको Y बोलते हैं। तो रिमेंबर 1/nth फ्रैक्शन, 1/nth फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ इज हैंगिंग। फ्रैक्शन वाइज 1/nth है, तो लेंथ वाइज कितना है? L/n, L/n। तो जितना चेन हैंगिंग है उसका लेंथ कितना है? L/n। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। आपको क्या पूछा है? अगर हमको इस चेन को पूरा ऊपर खींचना है
तो व्हाट इज वर्क डन। अब पूरा ऊपर खींचना है मतलब क्या करना है, पहली बात तुमको ये पता होना चाहिए, जब तुमको किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना हो, ऊपर खींचना हो, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट मतलब माइनस एफ डी वाई, माइनस। आप बोलोगे ये डी वाई मतलब क्या, अभी क्या है कि हम जब इस चेन को ऊपर खींचेंगे ना, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पहले हम लोगों ने इस चेन का एक छोटा सा सेक्शन ऊपर पुल किया, करेक्ट, छोटा सा सेक्शन ऊपर पुल किया। कितना सेक्शन ऊपर पुल किया, डी वाई। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुलिंग अ वेरी स्मॉल सेक्शन अप। तो ये सेक्शन कितना है, डी वाई, दिस इज डी वाई, पक्का, श्योर। तो हाउ डू फाइंड आउट फोर्स, बाय द वे, फोर्स कैसे निकालते हो, mg। अभी किसका mg, इस छोटे से एलिमेंट का mg। अभी छोटे एलिमेंट का mg मतलब वेट कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करोगे, लेंथ कितना है इसका, dy, लेंथ कितना है, dy। अभी तुमने देखा मास पर यूनिट लेंथ कौन है, m। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ m है, तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वेरी गुड। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ना dy, तो एक काम करो, मैं पहले लिख देता हूं वर्क डन in pulling a small length element, a small length element is dw equal to minus f dy, minus sign indicates that the work is against the force of gravity, gravitational force नीचे है, work done मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। ये होगा आपका dw इक्वल टू माइनस dm, वेयर dm इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट, g, क्योंकि mg इज वेट, इनटू dy। अब तुमको dm फाइंड करना है। अब ये dm कैसे फाइंड करते हो, अभी बताया मैंने। अगर तुमको मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो किसी भी एलिमेंट का मास निकालना हो, किसी भी एलिमेंट का मास निकालना हो, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इनटू लेंथ, हाँ कि ना, यस और नो, पक्का, श्योर। इधर होती है गड़बड़, दैट इज वाई टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे सब कर देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं सब। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि अगर तुम एलिमेंट के लेंथ को क्या बोल रहे हो, डी वाई, तो यू आर पुलिंग अप, ये जो डीएम निकाल रहे हो ना, ये क्या होना चाहिए, ये वाई होना चाहिए। तो मैं ना इसको रिफ्रेम करता हूँ, आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैंने एलिमेंट में डिवाइड किया, मत करो एलिमेंट में डिवाइड, छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट डिवाइडिंग इट इनटू एलिमेंट। देखो अल्टीमेटली ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको तुम तुम्हारे हिसाब से हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा कि इमेजिन दैट द चेन, द पार्ट ऑफ द चेन विच इज हैंगिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से मैं एक एलिमेंट डीवाई को ऊपर पुल कर रहा हूँ, उसमें वर्क डन कितना हुआ, फिर उसका इंटीग्रेट करोगे। कोई ऐसा, कोई किसी का सोचने का तरीका अलग भी हो सकता है। कोई बोलेगा कि एक काम करो, डीवाई को डिस्प्लेसमेंट काउंट करो, जो ये वाई, वायर का जो लेंथ था, वायर जो हैंगिंग था, उसको मैंने डीवाई से ऊपर लिया, तो इस पार्ट को मैंने डीवाई से ऊपर डिस्प्लेस किया। वैसे भी कर सकते हो, चलो वो अप्रोच तुमको ठीक लगता है तो वो कर लेते हैं। तो वर्क डन सिर्फ रीफ्रेम करूंगा मैं, फॉर्मूला सेम बनता है, वर्क डन इन पुलिंग द चेन, in pulling the chain up by an amount dy is। तो अभी तुम dy को क्या ले रहे हो, एलिमेंट ले रहे हो कि एलिमेंट ले रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। क्या ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। क्या ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से तुमको ज्यादा इजी पड़ता है तो ऐसा कर लो, डजंट मैटर। तो अभी मुझे बताओ व्हाट इज वर्क डन इन पुलिंग दिस थ्रू डिस्प्लेसमेंट dy, माइनस एफ डी वाई। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किस पे है, इस पार्ट पे, पूरे पार्ट पे। फिर अभी तुम जब फोर्स निकालोगे, मतलब वेट निकालोगे, तो पूरे पार्ट का निकालना। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, अप्रोच अलग हो सकता है, फॉर्मूला सेम बनेगा। तो अभी हमने बोला कि हम चेन को डीवाई से ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, तो ये फोर्स क्या है, ये वेट है, किसका वेट है, चेन का वेट है। कौन सा चेन का वेट है, जो हैंगिंग है। हैंगिंग कितना है, वाई।
और ये फोर्स कैसे निकालते हो तुम, कैसे निकालते हो? अभी भी मैंने बोला हो, अगर अगर तुम्हारे पास मास पर यूनिट लेंथ है m, इसको जब तुम लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मास, तो ये हो गया मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, इसका मास, क्या है इसका मास? m इंटू वाई, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। रिमेंबर दिस इज द मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। अभी क्लियर? m इज मास पर यूनिट लेंथ, हर एक मीटर में कितना मास इंटू लेंथ, राइट? और g, क्यों g? क्योंकि व्हाट इज फोर्स? mg, व्हाट इज m my, और इस हाथ में क्या लगा दिया? g इंटू क्या कर दिया? dy। दिस इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ dy अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हाट विल बी टोटल वर्क डन? इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन। देयरफॉर total work done in pulling the chain up, through a distance of, अच्छा अभी यहाँ बताओ मेरे को, मैंने अप्रोच चेंज किया तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि आप अभी कैसा इसको रिस्पॉन्ड करोगे। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, हाउ मच डिस्टेंस वी हैव टू पुल द चेन अप? हाँ, वाई मतलब क्या? L by n, L by n is वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स में बाद में डालूंगा, dw, लिमिट्स में डालता हूं, ओके क्योंकि यहां भी कंफ्यूजन होगा। व्हाट इज w? माइनस mg y dy। अब आते हैं लिमिट्स पे। मैं जो पिछला अप्रोच डेवलप कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि तुमको लिमिट्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाए। अभी डोंट वरी, विल हैव टू सॉर्ट इट आउट। व्हाट इज लोअर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट? Lower limit is the initial length which is hanging, which is L by n. Upper limit is the final length which is hanging, which is 0. क्योंकि तुमने पूरा ही चेन ऊपर खींच लिया। तो इसको 0 to L by n मत लिखना फिर। Initial length was L by n and the final length is 0. तो L by n to 0. मैं ऐसे थोड़ी अप्रोच चेंज करता हूँ, मैं तुमको बता ही उसलिए रहा था कि तुम बाद में लिमिट्स में कंफ्यूज हो जाओगे, बट तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन दिखा मेरे को, तो ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्या कांस्टेंट है? m कांस्टेंट है, यस। g कांस्टेंट है, यस। तो m और g हो गया कांस्टेंट। इंटीग्रेशन L by n 0 y dy। व्हाट इज इंटीग्रेशन y dy? हाँ, y, वेरी गुड, y स्क्वायर बाय 2 L by n टू 0। ठीक, अब मैं काम करता हूं, मैं ये नेगेटिव साइन दे देता हूं इसको। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव साइन दे दिया, लिमिट इंटरचेंज कर दिए, mg और ये 2 बाहर निकाल लिया, y स्क्वायर, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, 0 टू L by n। तो बताओ अभी क्या आएगा? mg by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, L स्क्वायर बाय n स्क्वायर। वेरी गुड। लेकिन व्हाट इज m by l था ना ये, g L स्क्वायर बाय n स्क्वायर। क्या कैंसिल हुआ? एक L कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया? वर्क डन इक्वल्स टू mg, कैपिटल M g अपॉन, सॉरी हाँ, अपॉन 2n स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। अभी मैंने इतनी मेहनत इसलिए की, मैं तुमको वैसे 3 स्टेप में आंसर बता सकता था, लेकिन ये इसलिए इतनी मेहनत की कि हम लोग जनरल फॉर्मूला बना लिए। अब जनरल फॉर्मूला बना लिए तो हमारा आंसर फास्ट आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। अभी ये याद रखना है, इसके बाद से वर्क डन इन पुलिंग द चेन अप इज दिस मच। अब आप बोलोगे कि कैसे फास्ट आएगा, बताता हूँ। व्हाट इज द टोटल लेंथ? 200 सेंटीमीटर। हाउ मच इज द लेंथ विच वॉज हैंगिंग? कितना था लेंथ विच वॉज हैंगिंग? 60 सेंटीमीटर। डू यू रिमेंबर इसी को तुमने y बोला हुआ है, हाँ कि ना? यस। और तुमको अगर याद होगा तुमने y को ही क्या बोला हुआ है? L by n। तो व्हाट इज n? L by y। व्हाट इज L? 200 by 60। हाउ मच इज 200 by 60? 5 by 3। कितना है? 5 by 3। पक्का? श्योर? गुड। तो n की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर वर्क डन इन पुलिंग द चेन अप इज m। व्हाट इज टोटल मास? 4। g की रिटर्न लेने के लिए बोला है कि आपको नहीं बोला है? व्हाट? हाँ,
10/3, yes, 10/3. ओके, तो व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 10 ले लो, टेक इट 10, एंड टोटल लेंथ कितना था? 2. टोटल लेंथ वाज 2 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर. व्हाट इज n स्क्वायर? 10 स्क्वायर बाय 9, बराबर ना? 10/3 का स्क्वायर, बराबर, गुड. कैंसल और कैंसल और कैंसल. 36/10 मतलब 3.6 जूल. देखो आप ऑप्शन वेरीफाई करो, पहले चेक करो ऑप्शन भी दिया है क्या? दिया है? पक्का पक्का, श्योर श्योर. वैसे ये क्वेश्चन 3 स्टेप में भी हो जाता, लेकिन अगर तुमको अभी पूरा प्रोसेस पता है तो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन एंड नाउ यू नो द जनरल फॉर्मूला. तो अगली बार से टोटल मास दिया हो, टोटल लेंथ दिया हो, जी तो कांस्टेंट है, एन फाइंड कर लेना, एन सब्स्टिट्यूट करना, खत्म हो गया आंसर. चलो जस्ट टू चेक कि तुमको कितना समझा, मैं मॉडिफाई करता हूं. मैं बोलता हूं कि पहले हाफ लेंथ हैंगिंग था, हाफ लेंथ टेबल पे था, तो मुझे आंसर बताओ. हाफ लेंथ, हाफ लेंथ, हाफ लेंथ, एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी. क्या आएगी? 2. 2 स्क्वायर कितना? 4. ये m4 था, ये 4 था, क्या हो गया? कैंसिल. तो gl बाई 2. व्हाट इज g? 10. व्हाट इज l? टोटल लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर है ना? तो 2 और 2 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 10, राइट? इफ आई से 1/3, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 डालोगे 9, तो सॉल्व करोगे. तो जनरल फॉर्मूला बना के इसलिए दिया कि अभी इसके बाद से ये याद रखो एंड डन. देखो ये है नॉर्मल सॉल्यूशन, जिसमें तुम पहले तो ये इक्वेशन या तो डिराइव करोगे या तो याद रखोगे. कितने सारे स्टेप्स है, सो मेनी स्टेप्स. ये इतना सब कुछ कौन करने वाला है? तो हम लोग तो नहीं करने वाले. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी थोड़ा सा इसको सोचेंगे और एक शॉर्टकट वे बना लेंगे. तो एक तुमको मैं ट्रिक बना के देता हूँ, लेकिन रिमेंबर, मैं हर बार बोलता हूँ, ट्रिक्स हमारे को क्लिक तब होते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो तुमको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन हम एकदम फास्ट कैसे करें. अब चलो एक बात बताओ, क्या आप लोगों को इस वायर का टोटल मास दिया हुआ है? यस. कितना है? 4. क्या आपको इन्होंने टोटल लेंथ बताया है? यस. कितना है? 2. तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? 2 पर यूनिट लेंथ हर मीटर में. अब टोटल लेंथ वायर का था कितना? 2. उसमें से हैंगिंग पार्ट कितना है? 0.6. 0.6 मीटर. 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर ना. अरे बाप रे, ऐसा मत भी ये करो. 60 सेंटीमीटर इज द हैंगिंग पार्ट, तो दिस लेंथ इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर विच इज 0.6. तो y की वैल्यू 0.6 मीटर है. तो इस जो हैंगिंग पार्ट का मास है, हैंगिंग पार्ट का मास है, वो क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू y. मास पर यूनिट लेंथ कितना तुमने बताया? मैंने नहीं बताया, तुमने बताया. कितना बताया? 2 किलोग्राम पर मीटर. नहीं तो वापस m बाय l इंटू वाई, 4/2 इंटू 0.6, तो कितना हो गया? 1.2 kg. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 3 स्टेप, 4 स्टेप तो इधर लग गए मेरे को. अब ये तुमको कैलकुलेशन डायरेक्ट करते आना चाहिए. 4 किलोग्राम से टोटल लेंथ, टोटल मास, टोटल लेंथ इज 2 मीटर. हर एक मीटर में कितना हुआ? 4/2 मतलब कितना? 2 किलोग्राम पर मीटर. व्हाट इज द हैंगिंग लेंथ? 0.6. 60 सेंटीमीटर इन मीटर इज 0.6. तो व्हाट इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट? 1.2 kg. अब ऐसा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, तो सेंटर पे होता है. मतलब यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है. मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया, ये 0.3 हो गया. मतलब मुझे चेन को कितना खींचना है? 0.3. सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास को ऊपर लाना है. अगर वैसा करना है तो तुमको पता है वर्क डन विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh. m तुमने कितना निकाला और g कितना लोगे और ये कितना लोगे? हाउ मच इज दिस? 1.2 इंटू 10 इज 12, 12 इंटू 0.3 3.6. खत्म हो गया. दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक. आलसी बनोगे तो अच्छा करोगे फिजिक्स में, क्योंकि इतना करना मेरे को तो जान पे आती है. कौन करेगा ये सब? फिर एन फाइंड करो. इतना तो कर लिया, फिर एन फाइंड करो. तो मत करो, ये दिमाग लगाओ. हो गया. अब अगर मैं बोला होता आपको
if I say, I would say 80 centimeters hanging, what will be the answer? 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 और ये 2 कितना 0.8 इंटू 2 1.6 1.6 इंटू 3 4.8 बराबर। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा अब। हाँ वैसे थोड़ी गलती तुमने और कर दी। क्यों? अगर 0.8 हैंगिंग था तो सेंटर ऑफ मास 0.4 होगा ना, तो ये 0.4 होगा। 0.1 इंटू 10 कितना 4 और ये कितना आएगा 1.6 इंटू 4 6.4। सेंटर ऑफ मास भी तो चेंज होगा ना फिर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का PYQ है। A time dependent force F equal to 60 acts on a particle of mass 1 kg। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, उस पर टाइम डिपेंडेंट फोर्स एक्ट हो रहा है 60। If the particle starts from rest u equal to 0, the work done by the force during first 1 second will be, remember एक्सेशन तुमको मिल जाएगा फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स दिया है 60 और मास दिया है 1, तो एक्सेशन में क्या आ गया 60, right? What is acceleration? dv by dt equal to 60. You see this is a differential equation, variable separable form. Yes, very good. तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको वेरिएबल को सेपरेट करके, dv equals to 60 dt, right? इंटीग्रेटिंग dv equal to 6 बाहर t dt। अगर टाइम की वैल्यू 0 है तो स्पीड 0 है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब टाइम की वैल्यू 1 हुई, कितनी हुई 1, इन्होंने बोला 1 सेकेंड तो मैंने 1 ले लिया, तो स्पीड कितना हो गया वॉट एवर इट इज v। 1 सेकेंड में स्पीड फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस v, अपर लिमिट लोअर लिमिट करके सब 6 t स्क्वायर बाय 2, ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो हाउ मच इज द स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड 3। क्या फाइंड करना था आपको, वर्क डन is change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus the initial kinetic energy। initial तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे था। हाफ m v square, what is the mass of the body given to you 1 kg, तो हाफ into 1 into v square, what is v 3, what is 3 square 9, what is 9 by 2 4.5। तो आंसर कितना आना चाहिए 4.5 है क्या? यस। और आंसर वेरीफाई करना ही है हमको हर बार। देयर आर सम मिस्टेक्स इन सम ऑफ द बुक्स, तो ध्यान देना। 4.5 दिया है, यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा स्पीड डाउन कर लेता हूं बिकॉज आई वांट यू टू बी basically with me when I am solving question। A body of mass दिया है 10⁻² kg is moving in medium and experiences a frictional force। तो जब भी एक बॉडी किसी एक मीडियम से पास होता है it experiences a frictional force and that is retarding force। इसलिए देखो माइनस दिखेगा तुमको, तो -kv²। its initial speed is initial speed, जिसको हम लोग u बोलते हैं, इन्होंने थोड़ा सा नोटेशन v0 बोल दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। If after 10 seconds its energy is half mv0 1/8 mv0 square, तो 10 सेकंड के बाद जो एनर्जी है वो कितना रह गया हाफ mv0 स्क्वायर 10 सेकंड के बाद। द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। हमारे पास एक बॉडी है जो एक मीडियम से मूव हो रहा है, उस बॉडी का मास हमको दिया हुआ है 10⁻², और उस बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो है हाफ kv²। मतलब ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल स्पीड था u, जिसको इन्होंने v0 बोला है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद जो एनर्जी है, मतलब फाइनल एनर्जी है, वो कितना है हाफ mv0 स्क्वायर। अभी मेरे बोलने मतलब 1/8, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है कि इनिशियल कितनी है, हाफ mv0 स्क्वायर। इनिशियल तो ये हुई ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, पक्का।
तो तुमको कम से कम समझ में आ रहा होगा देख के कि कितना एनर्जी का लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 1/4। 1/4 लॉस हुआ कि 3/4 लॉस हुआ? चलो वो भी देख पाता हूं मैं, वो भी हम देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ के। अब के कैसे फाइंड करते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट के? हाउ विल यू फाइंड आउट के इन दिस केस? फाइनल स्पीड निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट करके फाइनल स्पीड निकाल लिया, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, तो हाउ विल यू फाइंड आउट के? तो पहले तो सबसे पहले समझ लेना तुम एक चीज, ये जो तुमको बोला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का तुम्हारे पास जो वैल्यूज है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूं, वेयर वी इज फाइनल स्पीड। लेकिन वो दिया कितना तुमको? 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि ये 1 और ये 4 और ये हो गया कैंसिल, मतलब कम से कम तुमको वी स्क्वायर मिल गया वी नॉट स्क्वायर बाई 4, मतलब तुमको यहाँ से फाइनल स्पीड मिल गया वी नॉट बाई 2। ये तो हो गया तुम्हारा काम, इनिशियल और फाइनल स्पीड का रिलेशन आ गया। ठीक, तुमको चाहिए था के। अभी के फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए वी, वो तो ठीक है, वी नॉट के टर्म्स में है हमारे पास, वी नॉट के टर्म्स में, वी नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास है, कितनी है? 10। तो ये तुमको मिल गया 10/2, मतलब कितना हो गया? 5। पक्का? अब अगर मुझे के चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए? अब फोर्स कैसे निकालेंगे? एम डी वी बाई डी टी। वेरी गुड। फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, राइट, विच इज एम डी वी बाई डी टी। सही है? ओके, मास तुमको दिया है, हाउ डू यू फाइंड आउट डी वी बाई डी टी? जरूरत नहीं है, कौन से इक्वेशन में डाल दो? यहां पे, हाँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो therefore from 1 and 2, f is minus kv square but f is m dv by dt। तो m dv by dt इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस kv स्क्वायर। वेरी गुड, श्योर श्योर। तो dv by dt क्या बन जाएगा तुम्हारा? माइनस k बाई एम वी स्क्वायर, मतलब dv बाई वी स्क्वायर, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, dt। फिर क्या करते हैं इसके बाद हम लोग? हाँ, इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। के और एम कांस्टेंट है ना, के तो फाइंड ही करना है और कांस्टेंट ही है, कहीं पे भी वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन क्या करेंगे? dt। अभी टाइम, जरा टाइम देखो, 10 सेकेंड, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम इज इनिशियल इज, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड v0, यहाँ पे फाइनल स्पीड v, जो तुमने पहले से फाइंड करके रखा है, जो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v रेज टू -2? v रेज टू -1 अपॉन -1। पक्का पक्का? वेरी गुड। v0 टू v इक्वल टू k बाई एम, कि माइनस k बाई एम, माइनस k बाई एम, माइनस 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 माइनस, ठीक है? ओके, गुड। और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? t फ्रॉम 0 टू 10। ये माइनस और ये माइनस हटा दिया, 1/v आ गया ये। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर एंड व्हाट इज दिस? 10 इक्वल टू माइनस k बाई एम। एम की वैल्यू कितनी थी? 10⁻²। और ये क्या लिखेंगे? 10। श्योर? 1/5 माइनस 1/10। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस k अपॉन 10⁻², और ये 10। 1/5 में से 1/10 गया तो पता कितना होता है? 1/10, 1/10। गुड, पक्का पक्का? माइनस k, श्योर श्योर, गुड गुड। ये इधर आया, 100 बन गया, ऊपर गया, 10⁻² हुआ, और ये -2 हुआ, तो 10⁻⁻4, बराबर? तो 10⁻⁻4 कहाँ पे है?
डन। तो विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg particle free to move along the x-axis is given by पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं हम लोग, पोटेंशियल को v से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को u से, राइट। तो देखो इन्होंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए इधर पोटेंशियल एनर्जी बोला, इधर v बोल दिया, तो इसको मैं u कर देता हूं जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड। और जूल लिखा हुआ है बराबर। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है और टोटल एनर्जी तुमको दिया है और आपको पूछा है मैक्सिमम स्पीड। क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड। यू नो, if you know total mechanical energy is kinetic plus potential, so what is kinetic energy? Total minus potential, and what is kinetic energy? Half mv square। तो वहां से ये सॉल्व हो सकता है। तो कैन समवन टेल, वहां से हो सकता है, बाकी तरीके भी है। तो कैन यू टेल मी हाउ विल यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, एक्सलेंट। ओके गुड। तो व्हाट ही सेड कि हमको बोला मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट है। अगर स्पीड मैक्सिमम होना है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की बात करो तो तुमको ये भी पता होना चाहिए हम लोगों को फोर्स कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा और उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्यों 0 कर दूंगा? क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब तुम बोलते हो तो मिनिमम वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। याद है क्या ग्राफ से बताया था तुमको? मैंने तुमको वो थ्योरी में बताया है कि एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, उसके मिनिमा पे या मैक्सिमा पे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा पे या मैक्सिमा पे जब तुम स्लोप निकालते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या आता है? 0। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव 0 होगा। तो तुमको डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 0। बराबर, पक्का? तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हम यूज कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स, मुझे बताओ सॉल्व करके। तो देखो मैं तुमको वापस एक बार समझा देता हूँ। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि करना क्या है। तुमको याद रखना मैक्सिमम स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड। अब ध्यान देना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? अब देखो ये तो कांस्टेंट है, 2 जूल बता दिया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम बनाना है, क्योंकि तुमको स्पीड मैक्सिमम पूछी है, स्पीड मैक्सिमम पूछी है ना, मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ चाहिए तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो? यस। तो इफ यू सी दैट v डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी नाउ, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, 2 जूल मतलब कांस्टेंट। अगर इसको मैक्सिमम होना है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में से मैं छोटा नंबर माइनस करूंगा तो ही वैल्यू बड़ी होती है। 2 में से 1 निकाल लिया तो 1 बचा, 2 में से आधा निकाल लिया तो 1.5 बचा। तो वैसा ही मतलब है इसका, पक्का? मतलब तुमको बेसिकली मास तो दिया हुआ है, अगर तुमको वी मैक्स निकालना है तो तुमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब मिनिमा या मैक्सिमम कुछ भी हो, वहां पे डेरिवेटिव होना चाहिए 0। अब बोलोगे ये कहां से आया? मैंने तुमको ऑलरेडी ये बताया है, फिर भी तुमको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं एक जनरल ग्राफ निकाल लेता हूँ। जनरल ग्राफ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इसी क्वेश्चन का ग्राफ है, इस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा मैं। मान लो ऐसा एक फंक्शन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है एज अ पोजीशन। तो जब मिनिमा वैल्यू आई तो मिनिमा वैल्यू पे स्लोप क्या हुआ? 0। व्हाट इज स्लोप? dy बाई डी एक्स। यहाँ पे y कौन है? u है। तो यहाँ पे स्लोप मतलब कौन हुआ? du बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है तुम्हारी? क्या आने वाली वैल्यू? 0। बराबर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अगर तुम बोल रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होना चाहिए? 0। पक्का? तो डी यू बाई डी एक्स
इज 0। लेकिन व्हाट इज u? तुमको दिया है ना पोटेंशियल का फंक्शन, दिया है ना तुमको, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स रेज टू 4 बाय 4 माइनस एक्स रेज टू 2 बाय 2 इक्वल टू 0। यस, विच मीन्स इसका डेरिवेटिव माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो what you can do is dx raised to 4 upon dx, of course 1/4 कांस्टेंट है बाहर, माइनस, लेकिन ये माइनस वहां जाके प्लस 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स, हाँ कि ना, वेरी गुड 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 गुड, वन और क्या 2। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4? 4 एक्स रेज टू 3। What is derivative of x square? 2x। श्योर? देखो ये 1 सा, ये 2 सा, पक्का पक्का। देखो ये और ये कैंसल, पक्का पक्का। देखो ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। हाँ प्लस माइनस 1 मुझे पता है, मैं नहीं लिख रहा, दोनों इवन पावर है, -1 लिखोगे भी तो प्लस होने वाला है। पक्का पक्का। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। तो अभी यहां से तुम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करो। फिर कैसे फाइंड करोगे, u क्या था, x रेज टू 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसे था कि नहीं, पुट x इक्वल टू 1, तो 1/4 माइनस 1/2, यही था ना फंक्शनल फॉर्म, यही था जूल में। व्हाट इज 1/4 माइनस 1/2? माइनस 1/4 जूल, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पक्का, गुड, वेरी गुड। तो ये जो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिखा था तुमने, वो क्या था याद है क्या, इट इज टोटल एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। और ये तुमने पोटेंशियल एनर्जी अभी फाइंड किया, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दैट यू हैव जस्ट फाउंड आउट। व्हाट इज मास, वाज इट 1? यस, तो वी मैक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितना था 2, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, ओके। व्हाट इज 2 प्लस 1/4? अरे 9/4, तो वी मैक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कितना आया 9/4, पक्का ना। तो व्हाट इज वी मैक्स स्क्वायर, जल्दी बताओ। 3/2, 9/2 को तुम 3/2 बोल रहे हो, ओके। तो व्हाट इज वी मैक्स, 3/√2, तो हो गया ना 3/√2, ऑप्शन नंबर डी, डन। चलो, लेट्स मूव टू वन लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू। A block of mass 2 kg is free to move along x-axis. It is at rest, and from t equal to 0 onwards, it is subjected to a time-dependent force in the x direction. The force f of t varies with t as shown in the figure. The kinetic energy of the block after 4.5 second is. Kinetic energy आपको पूछा है 4.5 सेकेंड के बाद। चलो सबका ध्यान यहाँ पे, जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इट इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली रेस्ट पे था, इट इज एट रेस्ट, और t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स इट इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स मतलब फोर्स जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। देन ये f ऑफ t का आपको ग्राफ दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिया हुआ है ग्राफ। आपको पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड्स विल बी, 4.5 सेकंड के बाद व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो एनी गेस हाउ यू विल सॉल्व दिस? नहीं, पहली बात तो तुमको इक्वेशन तो ठीक है, वो तो बनते रहेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि आखिरी के जो 1-2 लेक्चर्स होते हैं ना, जिसमें व्हेन आई बेसिकली आस्क यू कैसे सॉल्व करोगे, इट इज टू नो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस एंड इज इट करेक्ट और नॉट। पहली बात, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में से क्या मिल सकता है पहले वो सोचो। फोर्स टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो उसमें से तुमको 2 इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एक है स्लोप, एक है एरिया।
स्लोप होता है y बाई एक्स, एरिया होता है y इंटू एक्स। ठीक, यहाँ पे तुम जब y इंटू एक्स सोचते हो तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स विच इज चेंज इन मोमेंटम। तुमको चेंज इन मोमेंटम मिल सकता है, और चेंज इन मोमेंटम में तुमको फाइनल मोमेंटम ही मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है ना, वो तो रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट था ना रेस्ट पे। तो पहला स्टार्ट यहां से करना, क्या फाइंड करने तक तो पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन तुमको पहले पता होना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स आपको ग्राफ से मिलेगा। ये चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज एरिया ऑफ द कर्व, मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ। वेरी गुड, गुड। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया नाउ, दैट इज द प्रॉब्लम ना। यू सी, रुको जरा, घाई नहीं। हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल है, बराबर। अब लुक, एक काम करता हूं, इसको ए नाम देता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, इसको डी बोलता हूं, इसको ई बोलता हूं। हाफ बेस इनटू हाइट, इसका बेस पता है, इसका हाइट पता है, यस। इसका बेस पता है, इसका हाइट पता है, नो। इसका हाइट निकालो, मतलब सिर्फ डी फाइंड करो। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज बेसिकली एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स। It is area of the two triangles. Which two triangles? Area of ABC plus area of CDE. It is half base. Base is BC into height. Half base into height. Base is BC. Height is AB. Plus half base. What is base here? CD. What is height here? D. अब आपको ये समझना है कि मुझे प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पे सॉल्व करने में, सिर्फ एक ही चीज, दैट इज D. डू यू रिमेंबर सिमिलर ट्राइंगल्स? पता है व्हाट, व्हेन यू कैन से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कब बोल सकते हो, व्हाट इज द कंडीशन? ऑल थ्री एंगल्स आर सेम। तो पहली बात तो ये तो वर्टिकली अपोजिट थे, ये सेम है, ये 90 है, राइट। तो तीसरा भी सेम आने ही वाला है, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो देयरफॉर यू कैन से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE आर सिमिलर। और क्योंकि वो सिमिलर है तो तुमको पता है रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम। तो अगर मैं AB, ये हाइट है, एक अपॉन DE लेता हूं, तो दिस इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD। AB कितना था 4, DE तो फाइंड ही करना है ना तुमको। BC कितना है, BC 3, और ये कितना है 1.5। तो 1 जा और 2 जा, 1 जा और 2 जा, तो व्हाट इज DE 2। DE की वैल्यू कितनी आई 2, गलत, -2, नेगेटिव। फोर्स इज नेगेटिव, रिटार्डिंग फोर्स, फिजिक्स की भाषा में रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं उसको। ओके, गुड। तो देयरफॉर यू हैव फ्रॉम हियर चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू हाफ AB की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, इनटू BC कितना था 3, देन प्लस हाफ कितना CD कितना है 1.5 है, और ये जो DE आया कितना आया तुम्हारा, ये -2। तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये कितना है 6, और ये कितना है -1.5, तो कितना हो गया 4.5। और फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, तो ये आ गया mv माइनस 0 इक्वल्स टू 4.5। तो v इक्वल्स टू 4.5 बाई m, हाँ कि ना? यस। व्हाट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन टू यू? कुछ तो बोला होगा ना 2 kg, हाँ 2.25। तो स्पीड आ गया 2.25, वैसे रखो कोई दिक्कत नहीं। तुमको फाइंड क्या करना है बताओ, क्या फाइंड करना था? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। हाफ m कितना है 2, v स्क्वायर 4.5 बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया कैंसल। 4.5 का स्क्वायर पता है कितना होता है 20.25, कितना होता है 20.25 अपॉन 4।
5.06 जूल है क्या? है एकदम एक्यूरेट 5.06 आ गया आंसर। डन। सो एट दिस क्वेश्चन वी डिक्लेयर दिस चैप्टर टू बी ओवर। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप ट्राई करो, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम।